वो कॉल जो कभी खत्म नहीं हुई। रात के 11 बजकर 43 मिनट बजे थे। रोहन अपने कमरे में अकेला बैठा था। मोबाइल हाथ में था, लेकिन मन कहीं और। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और कमरे में बस घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। तभी उसका फोन बजा। अननोन नंबर। रोहन ने सोचा, इतनी रात को कौन होगा। उसने कॉल उठाई। हेलो। कुछ सेकंड तक चुप्पी रही। फिर एक धीमी सी आवाज आई, रोहन, फोन मत काटना। रोहन का दिल धड़क उठा। कौन बोल रहा है? आवाज आई। अगर तुमने कॉल काट दी तो सब खत्म हो जाएगा। रोहन अब थोड़ा घबरा गया। भाई, साफ साफ बोलो, कौन हो? आवाज कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मैं, तुम ही हूं। रोहन हंस पड़ा। मजाक अच्छा है, कौन दोस्त है तू? लेकिन इस बार आवाज गुस्से में थी। ये मजाक नहीं है, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तुम अभी अपने कमरे में हो, है ना? रोहन चुप हो गया। आवाज ने फिर कहा, तुम्हारे कमरे की लाइट आधी जल रही है, खिड़की के पास एक कुर्सी है और तुमने ब्लैक टी शर्ट पहनी है। रोहन के हाथ ठंडे पड़ गए। ये सब सही था। तू तू है कौन? रोहन की आवाज कांप रही थी। आवाज बोली, मैं तुम हूं, 10 मिनट आगे का। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम बचोगे नहीं। रोहन के माथे पर पसीना आ गया। क्या होने वाला है? आवाज तेज हो गई। ध्यान से सुनो, अभी 2 मिनट में तुम्हारे कमरे का दरवाजा अपने आप खुलेगा। कोई अंदर आएगा। तुम उसे देख नहीं पाओगे, लेकिन वो तुम्हें देख सकता है। रोहन ने डरते हुए दरवाजे की तरफ देखा। घड़ी, 11 बजकर 45 मिनट, दोनों तरफ चुप्पी। और फिर कर्क। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। रोहन की सांस रुक गई। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन ठंडी हवा अंदर आई। फोन वाली आवाज फुसफुसाई, वो आ गया है। रोहन अब पूरी तरह डर चुका था। मुझे क्या करना है? आवाज बोली, तुरंत बिस्तर के नीचे छुप जाओ, अभी। रोहन बिना सोचे झुककर बिस्तर के नीचे घुस गया। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लगा बाहर तक सुनाई देगा। कमरे में किसी के चलने की आवाज आ रही थी। धीरे, भारी कदम। फोन वाली आवाज फिर बोली, वो तुम्हें ढूंढ रहा है। रोहन ने आंखें बंद कर लीं। अचानक कदम उसके ठीक सामने रुक गए, बिस्तर के ठीक पास। कुछ सेकंड जैसे वक्त रुक गया हो। फिर थक थक, किसी ने बिस्तर के ऊपर थपथपाया। रोहन की सांस थम गई। फोन वाली आवाज धीरे से बोली, अब सुनो, वो 30 सेकंड में चला जाएगा, लेकिन अगर तुम बाहर निकले तो तुम मर जाओगे। रोहन ने खुद को रोके रखा। कुछ सेकंड बाद कदमों की आवाज दूर जाने लगी। दरवाजा फिर से बंद हो गया। कमरा फिर शांत हो गया। रोहन धीरे धीरे बाहर निकला। अब अब क्या? उसने पूछा। आवाज बोली, अब असली खेल शुरू होता है। रोहन चौंका। क्या मतलब? आवाज ने गहरी सांस ली। जिस चीज को तुमने अभी महसूस किया वो तुम्हारा पीछा नहीं कर रही। रोहन ने घबरा कर पूछा। तो फिर? आवाज बोली, वो तुम हो। रोहन का दिमाग सुन्न हो गया। पागल हो गए हो क्या? आवाज चिल्लाई। सुनो, 5 मिनट बाद तुम खुद इस कॉल पर आओगे और यही सब बोलोगे, क्योंकि तुम ही वो बन जाओगे जो अभी आया था। रोहन ने फोन कसकर पकड़ा। नहीं, ये नहीं हो सकता। आवाज बोली, मुझे भी यही लगा था, लेकिन मैंने कॉल काट दी थी और उसी वजह से मैं ये बन गया। रोहन की सांस तेज हो गई। तो मुझे क्या करना है? आवाज धीरे से बोली, कॉल मत काटना, चाहे कुछ भी हो जाए, कॉल मत काटना। अचानक फोन की बैटरी 1% हो गई। रोहन घबरा गया। बैटरी खत्म हो रही है, आवाज चीखी। चार्जर लगाओ जल्दी। रोहन भागा, चार्जर उठाया, लेकिन बिजली चली गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। फोन 0%, कॉल कट गई। पूरा कमरा शांत। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। फिर कर्क। दरवाजा फिर से खुला। इस बार रोहन ने खुद को दरवाजे पर खड़ा देखा। वही ब्लैक टी शर्ट, वही चेहरा, लेकिन आंखें बिल्कुल खाली। उस दूसरे रोहन ने मुस्कुराकर कहा, कॉल क्यों काटी? अगले दिन रोहन अपने कमरे में बैठा था। फोन हाथ में था। रात के 11 बजकर 43 मिनट बजे। फोन बजा। अननोन नंबर। रोहन ने धीरे से कॉल उठाई और कहा, रोहन, फोन मत काटना।